प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग करा, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़ने लगे। विमान यमराज की यमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े उच्च स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकलती हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। हे पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बहुत ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर उन पर दया करने का निश्चय किया। कहा, जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो अब मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट हत्यारे पापियों का है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष्य और उपहास करके मन, वाणी और शरीर से कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातनाएं देता हूँ। आप तो पूर्ण आत्मा है, यहाँ से आप अपने दिव्यलोक में जाएं। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वाणी इन्हें सुख पहुँचा रही है, तो मैं कैसे जाऊँ? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं सुख से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। एक पापी ने अपने पर विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी के साथ गलत किया, इसीलिए इसको लौह शंकु नामक नरक में डालकर 1000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की, फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, वहाँ पर यह नपुंसक होगा। यह दूसरा व्यक्ति भी व्यभिचारी था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पड़ा है। तीसरे ने पराया धन चुराया है, इसीलिए दोनों हाथ काट कर इसको शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार यह सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपना पुण्य अर्पित करना पड़ेगा। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान करा था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यंत्रणा से छूट गए और दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक कर चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज कहे, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने एक छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था। इसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाज़ा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी अधिक बढ़ गया। यदि तुम इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों का नरक यंत्रणा से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया था। इसके बाद राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। इसीलिए कभी भी कोई भी गाय अगर आपको दिखती है तो उसको अगर आप घास चरने से या कुछ भी खाने से रोकते हैं तो वह भी नरक का ही दोषी माना जाता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।